अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मैं हूं सलमान खान स्वाति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आम आवाम। आज हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है और फ़नी भी है और हकीकत में उस पर रोना भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों में तकरीबन 70% ऐसे ही लोग छुपे हैं। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और मैं सलमान से अर्ज़ करूँगा कि वो आपको बताएं। हाँ जी उस्मान, अभी आपने जो कहा कि पाकिस्तान के 70% इदारों में ऐसे लोग हैं, बहरहाल इस बात से मैं तो इत्तेफाक नहीं करूंगा। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि सिंध के अंदर 80% से भी ज्यादा के इस तरह के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी खबर मशहूर है ना कि सिंध के अंदर जो है वो चाहे मैट्रिक का इम्तिहान हो या FA का इम्तिहान हो, वहाँ इम्तिहान नहीं होता बल्कि डिग्रियां जो है वो बिकती हैं। और आज ये साबित हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, जब एक जज का बड़ा जबरदस्त मुकालमा हुआ एक 17वें ग्रेड के अफसर से। हुआ क्या है ये बताइए। अच्छा, वो न्यूज़ ये थी कि एक लीज पे कुछ जगहें जो हुकूमत लोकल गवर्नमेंट को जो सिस्टम होता है वो देती हैं, फिर वो लीज बंद की जाती है। तो इसी मामले में किसी कोई लीज की जगह थी तो उसके जो ऑफिसर था उस डिपार्टमेंट का, उसने वो लीज कैंसिल कर दी। तो वो जो साइल था उसने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की कि भाई हमें लीज वापस नहीं मिल रही है, तो आप बराए मेहरबानी हमारे को इंसाफ दीजिए। तो वो जो सिंध हाई कोर्ट के जज साहब ने उस ऑफिसर को तलब कर लिया। तो तलब करने के बाद जो बात हुई है ना वो मज़ाहिया खेज है। तो एक तरफ से तो हंसी भी आती है, दूसरी तरफ से रोना भी आता है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पे रोऊं या मैं इस पे हंसूं जो मामला हुआ है। और पाकिस्तानी अवाम की ये खसूसियत है कि वो जब रोती है उसके दरमियान भी हंस रही होती है। हाँ, तो मैं भी रो भी रहा था और हंस भी रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था। जैसे मरवत साहब ने कहा था कि पाकिस्तानी अवाम को जो है वो चस लेने की आदत है। हाँ, चस लेने की आदत। तो मैं चस भी ले रहा था, चस लेती मैं चस भी ले रहा था। हुआ यूं था उस्मान भाई के जब जज साहब ने उसको बुलाया उस ऑफिसर को, वो 17वें ग्रेड का ऑफिसर था अपने सिंध लोकल गवर्नमेंट। वो अफसर था जिसने वो जायदाद किसी की जो है वो कड़क की थी, जैसे मतलब लीज पे देनी थी, उसने लीज पे ना दी। यानी उसको इसके अंदर इतनी अठाती थी कि इसने उनकी जमीन को लीज पर बंद कर दिया। 17वें ग्रेड का ऑफिसर कोई छोटा ऑफिसर नहीं होता पाकिस्तान में, बल्कि उसने तो 18वें और 19 ग्रेड के काम अफसर के भी काम अदा किए उसने। तो जब सिंध हाईकोर्ट के जज ने उसको कहा कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, तो उसने कहा कि भाई मैंने BA रियाजी में BA किया है। उसने कहा कि मैंने मैथ में BA किया है, यानी उसने एक नई डिग्री कर दी। तो फिर जज ने क्या कहा? जज ने कहा कि भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटी से मैथ्स में BA होता है? तो उसने कहा कि मेरे कोई शाह लतीफ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिया, हम मुनासिब नहीं समझते। तो उन्होंने फिर ये भी कहा जज साहब ने कि आप हमें मैथ्स की स्पेलिंग सुना दे। तो यकीन करें कि वो मैथ्स की स्पेलिंग भी ना सुना पाया। और जब वो स्पेलिंग नहीं सुना पाया तो वकील और जज जो है वो सारे हंस पड़े। और ये 17वें ग्रेड का वो अफसर था जिसको मैथ की स्पेलिंग नहीं आती थी, जिसने रियाजी में BA किया, मतलब मैथ्स में BA किया। तो एक नई डिग्री, एक तो सिंध के ये एजाज भी सिंध हुकूमत के पास जाता है, सिंध के इदारे के पास जाता है, लोकल गवर्नमेंट जो है उसके पास जाता है कि ऐसे भी लोग हैं जो मैथ्स में BA करते हैं। सामीन को शायद पता ना हो, BA जो होता है वो एक जनरल डिग्री है और उसमें मैथ अव्वल होती नहीं है। और ये एक स्पेशल डिग्रियां होती हैं। BSc मैथ होता है और इसी तरह आप कह सकते हैं BS उर्दू होता है, BS अरबी होता है, BS इंग्लिश होता है। हाँ। तो मैथ जो है ये एक जनरल डिग्री थी जो तकरीबन जो है अब खत्म हो चुकी है। लेकिन नहीं, यहाँ मैथ्स BA जो है सिंध में बाकायदा, अगर किसी भाई को, किसी पाकिस्तानी को शौक है कि वो मैथ्स में BA करें तो भाई सिंध में जाएं। सिंध में और अगर आपने यूनिवर्सिटी का जो नाम लिया है और आप सिंध में रहते हैं और पीपल पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप अब भी 17वें, 18वें या 20वें ग्रेड पर जो है वो अफसर लग सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप भी हमेशा ख्याल कीजिएगा BA अपना मैथ में ना कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।